नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। 17,000 उर्दू, अरबी, फ़ारसी असातिज़ा की तकर्रुरी का फ़ैसला खुश आइंद कारी सोहेब। तो जी हाँ नाज़रीन, बहुत ही अहम ख़बर है। उर्दू, अरबी और फ़ारसी असातिज़ा की जो बहाली होनी है उसी को लेकर ये ख़बर है। तो क्या है इस ख़बर में, आपको बिल्कुल शुरू से पढ़कर सुनाता हूँ। पटना राष्ट्रीय जनता दल के मेंबर कौंसिल कारी सोहेब ने रियासत में 17,000 ओहदों पर उर्दू, अरबी और फ़ारसी सब्जेक्ट के असातिज़ा की तकर्रुरी के फ़ैसले पर वज़ीर आला नीतीश कुमार बिलखुसूस नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मैंने इस मामले में कई बार वज़ीर आला नीतीश कुमार और नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव को ख़त लिखा था, जिस पर अब अमल दरामद होने को है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी आबादी के लिए ये खुश आइंद कदम है। वाज़ेह हो कि रियासत की अजीम इत्तिहाद हुकूमत ने 17,264 उर्दू, अरबी, फ़ारसी असातिज़ा की तकर्रुरी का ऐलान किया है। इसमें से ज़्यादातर तकर्रुरी प्राइमरी स्कूलों में होने जा रही है। तजवीज़ पर इजाज़त मिलने के बाद काबीना में तकर्रुरी की फ़ाइल जाएगी। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के ज़रिए अहलियती इम्तिहान मुनक़िद कराए जाएंगे। महकमा तालीम की जानकारी के मुताबिक क्लास 1 से 5 तक प्राइमरी स्कूलों में उर्दू सब्जेक्ट के 4,932 असातिज़ा बहाल होंगे, जबकि क्लास 9 से 10 तक के मिडिल स्कूलों में 1,219 उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी अमल में आएगी। कारी सोहेब ने कहा कि रोज़गार के मौजू पर हुकूमत चलाने वाले तेजस्वी यादव से लगातार उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर बातचीत होती रही। अब इस मामले का हल निकाल लिया गया है और जल्द ही उर्दू को उसे वाजिब हक मिलने जा रहा है। साथ ही साथ उर्दू, फ़ारसी, अरबी को इस हुकूमत ने रोज़गार से जोड़कर तारीख़ी फ़ैसला लिया है, जिसके लिए वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, ये थी आज की बहुत ही अहम ख़बर। आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की ख़बरें लेकर आता रहता